नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंथन क्लासेस कैम्प में। तो मंथन क्लासेस कैम्प में अभी आपका जो चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में अभी 2 वॉल्यूम हैं वो अपलोड हो चुके हैं। इससे जो पिछला वॉल्यूम था उस वॉल्यूम में हमने डिस्कस किया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने प्रकार के होते हैं उसके बाद हमने बताया था कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और क्रिस्टल यूनिट क्या होती है। तो क्रिस्टल लैटिस को हम एक बार फिर समझेंगे। क्रिस्टल लैटिस का अभिप्राय है कि जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं उन मॉलिक्यूल का एक 3D डायरेक्शन में रेगुलर अरेंजमेंट वो क्रिस्टल जालक कहलाता है। यानी 3D डायरेक्शन के अंतर्गत जो मॉलिक्यूल हैं उनकी व्यवस्था को हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। एक क्रिस्टल जालक के बाद बताया था आपका यूनिट सेल या एकक कोशिका। तो एकक कोशिका किसी भी क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, यानी क्रिस्टल लैटिस का एक छोटा सा भाग हमारा यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाता है। अब हम बात करेंगे आज एकक कोशिका में जो हमारे मॉलिक्यूल होते हैं या पार्टिकल होते हैं वो कितने पाए जाते हैं, किस प्रकार की एकक कोशिका में कितने हमारे मॉलिक्यूल होते हैं। तो कल हमने डिस्कस किया था जिसमें कि जो हमारी एकक कोशिका होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो उनमें हमने मुख्यतः एकक कोशिकाओं के जो प्रकार बताए थे उसमें पहली आपको बताई थी सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसे हम सरल घनीय एकक कोशिका या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। इसी दूसरी प्रकार का जो हमने बताया था उसका नाम था फलक केंद्रित एकक कोशिका, जिसे हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल या शॉर्ट में FCC कहते हैं। इसके बाद जो हमारा अगली थी उसे हम बॉडी सेंटर या काय केंद्रित एकक कोशिका के नाम से जानते हैं। और ये हमने बताई थी आपको एंड सेंटर क्यूबिक सेल या अंत सेंटर क्यूबिक सेल। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले आज जो हमारा डिस्कस है वो हम इन एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, या हम ये बात पता करेंगे कि किस यूनिट सेल में कितने एटम पाए जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सरल घनीय एकक कोशिकाओं में परमाणुओं की संख्या कैसे पता करें। तो इसके लिए हम बात करें सबसे पहले इसका फॉर्मूला है नेम ऑफ द एटम्स पर यूनिट सेल इक्वल टू 1/8 इंटू 8। अब हम बात यहाँ पे 1/8 ही क्यों लिया गया। तो हम बात करेंगे जो हमारी यूनिट सेल है, हमने कल बताया था आपको कि कोई भी यूनिट सेल है उसके 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8। और प्रत्येक कॉर्नर पर जो एटम है वो एक एटम पाया जाता है, लेकिन हर कॉर्नर के जो हिस्से में है वो 1/8 पार्ट ही आता है। अब कैसे 1/8 पार्ट कैसे आएगा उसे समझेंगे। जैसे हम बात करें हमारे पास 4 चौक के डब्बे हैं। कितने डब्बे हैं? 4। और 4 चौक के डब्बों को हमने एक लेवल में हम रख लें। सपोज दैट हम बात करें तो देखो बात करते हैं यहाँ पे हमारा एक चौक का डब्बा ये है, दूसरा चौक का डब्बा ये है, तीसरा चौक का डब्बा हमारा ये है और चौथा चौक का डब्बा हमारा ये है। यानी हमने 4 चौक के डब्बों को यहाँ पर रख दिया है। अब हम क्या करें, इन 4 चौक के डब्बों को यहाँ पर हमने एक छोटा सा कोई एक कंचा जो बच्चे खेलते हैं वो रख दिया। यानी 4 चौक के डब्बों के बीच में या कॉर्नर में हमने एक कंचा रख दिया है या कोई
गोल है, गोल टुकड़ा कोई गोल वस्तु रख दी। अब हम क्या करेंगे, अब इन 4 चौक के डिब्बों पे हम 4 चौक के डिब्बे और रख देते हैं। तो हम बात करेंगे अब कि ये चारों नीचे वाले डब्बे, 4 ऊपर वाले डब्बे, तो उनके टोटल कॉर्नर कितने हुए। तो 4 नीचे वालों के 1 2 3 4 कॉर्नर तो हमारे नीचे वाले 4 डिब्बों के, और सेम 4 कॉर्नर होंगे जो 4 ऊपर वाले डिब्बों के होंगे। तो जो हमारा कंचा है उस कंचे को 8 कॉर्नर टच कर रहे हैं। कितने कॉर्नर टच कर रहे हैं, 8। तो एक हमारा कंचा है उसको 8 कॉर्नर हैं वो टच कर रहे हैं। तो एक कॉर्नर के हिस्से में हमारा 1/8 भाग आएगा। तो अतः इसका अभिप्राय ये हुआ कि जो हमारा एक कॉर्नर है उसके पास किसी एटम का केवल 1/8वां हिस्सा ही होता है। तो इसलिए हम बात करें 1/8 और इंटू 8, यानी 8 इसके कॉर्नर हैं और एक कॉर्नर के पास 1/8 भाग है। तो टोटल हम बात करेंगे तो 1 एटम। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें केवल एक ही एटम होता है। तो हम कैसे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 1/8 इंटू 8 से 8 कट जाएगा, 1 तो हमारे पास 1 बचेगा। तो ये हमारी जो यूनिट सेल है, जो सरल घनी एकक कोशिका है, उसमें केवल एक ही एटम पाया जाएगा। सेम अब बात करते हैं दूसरी, जिसे कहते हैं फलक केंद्रित एकक कोशिका, या इसको कहते हैं हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसमें हम नंबर ऑफ एटम्स पता करने के लिए हमने कल बताया था कि जो हमारी फलक केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें 8 मॉलिक्यूल या 8 एटम्स उसके कॉर्नर पे होते हैं, शेष 6 फलक पे होते हैं, क्योंकि कोई भी सेल है, यूनिट सेल है, उसके 6 फलक होते हैं। तो हमारी 1/8 इंटू 8, यानी इसका एक एटम इसके कॉर्नर पे पाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारी फलक की बात करें तो जैसे ये बुक है, इसका मान एक फलक नीचे वाला है, एक फलक नीचे वाला, एक इधर वाला, एक इधर वाला, एक इस साइड का और एक इस साइड का। तो इसके 6 फलक हैं। तो यहाँ पे हमने मान लो कोई कंचा रख दिया और दूसरा मान लो इसके पास एक और ऐसे रख दें, तो ये हमारा जो कंचा है या कोई मॉलिक्यूल है वो 2 जगह डिवाइड हो जाएगा। अर्थात एक जो एटम है वो 2 भागों में डिवाइड हो रहा है, 2 जगह। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि एक फलक के पास केवल 1/2 यानी आधा हिस्सा ही आ रहा है। तो हम बात करें यहाँ पे 6 फलक होते हैं, तो 6 फलक, 6 फेस, और प्रत्येक फलक है उसमें हाफ जो हमारा मॉलिक्यूल है, हाफ एटम्स है। तो हम 6 इंटू इसको कैलकुलेशन करेंगे, ये 3 आएगा यहाँ, तो 3 + 1 टोटल कितना होगा 4। तो हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल इज 4, यानी का जो हमारी फलक केंद्रित एकक कोशिका है उसमें जो टोटल परमाणुओं की संख्या होगी वह हमारी 4 होगी। अगली हम देखते हैं हमारी बॉडी सेंटर यूनिट सेल या काय केंद्रित एकक कोशिका। तो काय केंद्रित एकक कोशिका में कल बताया था कि जो इस प्रकार की एकक कोशिका है उसमें जो 8 मॉलिक्यूल होंगे या 8 पार्टिकल होंगे वो पूरी सेल के 8 कोनों पर होंगे, और एक पूरी जो सेल है उसके बिल्कुल सेंटर में हुआ। तो टोटल यहाँ पर कितने हुए, यानी 8 कोनों वाले, तो 1/8 इंटू 8 तो 1 यानी कॉर्नर से, और एक होगा इसके सेंटर में, तो सेंटर वाला मिलाकर के टोटल कितने हुए हमारे 2 हो जाएंगे। कैसे, 1/8 इंटू 8, यहाँ पे ये 1 आ जाएगा, प्लस एक सेंटर वाला, तो टोटल एटम्स कितने हुए 2। तो हमारी यहाँ तक बात समझ में आई। पहले हमारी
जो सिंपल वाली थी सरल घनी एकक कोष्ठिका उसमें टोटल एटम्स 1, जो फलक केंद्रित है उसमें टोटल एटम 4, और जो काय केंद्रित एकक कोष्ठिका यानी पीसीसी में 2, और एक और हमने स्पेशल टाइप की बताई थी जिसे बोलते हैं एंड सेंटर क्यूबिक सेल। यानी ये इस प्रकार की एकक कोष्ठिका होती है, इसमें एक जो 8 एटम्स हैं वो कॉर्नर पे पाए जाएंगे और एक हमारा बिल्कुल इस पूरी सेल के अंदर यानी सेंटर में होगा। तो इस प्रकार की सेल में जो 2 एटम्स होंगे वो अपोजिट जो फेस होंगे उन पर होंगे, या तो इन दोनों के आमने सामने होंगे या इन दोनों के आमने सामने होंगे। तो इस तरह की जो हमारी यूनिट सेल होगी उसमें हम बात करें तो जो हमारी कौन सी वाली एसीसी में, तो इसमें क्या होगा, एक हमारे कोण की बात करें तो 1/8 × 1 यानी हमारा एक कहाँ पर होगा, कॉर्नर में होगा, और शेष जो हमारा एक होगा जो इन दोनों जो फलक हैं या दोनों जो बेस हैं उन पे आधा आधा यानी एक तो मिला करके हो जाएंगे 2, तो 2 हमारे एटम्स होंगे वो हमारी एंड सेंटर क्यूबिक सेल में होंगे। यानी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पहली प्रकार की में 1, दूसरी प्रकार की में 4, तीसरी प्रकार की में 2 और चौथी प्रकार की में 2। तो इस तरह से हम इजीली हम नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल पता कर सकते हैं। तो हम बात करेंगे अब कि यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो इनका एक बार कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनमें से किसी एक जो हमारी यूनिट सेल है उसमें से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे वो एक एग्जाम्पल के द्वारा समझें। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल में जो बोर्ड परीक्षा में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं तो किस तरह से आते हैं, तो एग्जाम्पल हम बात करें फर्स्ट जैसे कोई एकक कोष्ठिका 2 प्रकार के एटम से मिलकर बनी है। तो 2 प्रकार के एटम्स हमारे ए और बी। एक हमारी एकक कोष्ठिका है वह 2 प्रकार के एटम्स ए और बी से मिलकर बनी हुई है, और जिसमें जो एटम्स ए है वह जो कोनों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, कोनों पर। और जो हमारा एटम बी है वो फलकों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, फलकों पर। यानी एटम एक कोई एकक कोशिका है, एक कोई यूनिट सेल है, वह ए और बी 2 प्रकार के एटम से मिलकर बनी हुई है, जिसमें जो ए एटम है वो कोनों पर पाया जाता है और बी एटम है जो हमारी यूनिट सेल है उसके फलकों यानी फेस पर पाया जाता है। तो उस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा। तो हम बात करें यहाँ पे एक एकक कोशिका जो हमारी इस तरह से है, जो हमारी यूनिट सेल है ये हमारी कोई एक यूनिट सेल है। अब वह कह रहा है कि जो हमारा ए है वो कोनों पर पाया जाता है। तो कोई भी हमारी यूनिट सेल होती है उसके 8 कॉर्नर होते हैं। तो हम बात करें यहाँ पे ए है तो एक हमारा ए यहाँ पाया जा रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर पाया जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। यानी टोटल हमारे जो ए है वो 8 कोनों पर पाया जाएगा। कोई भी हमारी यूनिट सेल है उसमें 8 हमारे कॉर्नर होते हैं। तो इसका नंबर ऑफ ए एटम, नंबर ऑफ एटम्स ए, तो फॉर्मूला क्या था, 1/8 × 8। तो हमारे देखेंगे बात करें 1/8 तो हमारे ए एटम कितने हैं, क्योंकि 8 कोनों पर है, तो × 8 = 1।
यानी ए एटम है, उनकी जो संख्या है वह हमारी 1 है। अब बात करें हम पी की, तो नंबर ऑफ पी एटम, नंबर ऑफ पी, तो देखें नंबर ऑफ पी एटम्स के लिए हमने फॉर्मूला बताया था कि 1/6, 1/6 क्योंकि 6 है उसके फेस होते हैं और पी हमारा फलकों पर पाया जा रहा है, तो 1/6 इंटू 2 क्योंकि फिर एक जो हमारे एटम्स हैं 2 फलकों को टच करता है, इसमें जो 2, तो इसे हम काटेंगे तो कितना आएगा इसका जो आंसर निकलेगा वह हमारा, सॉरी यहाँ पे 1/2 इंटू 6, 1/2 इंटू 6, तो इसे हम 3, तो हमारा जो नंबर ऑफ बी एटम्स हैं वो 3 आएंगे। तो हमारा फॉर्मूला देखते हैं, जो हमारी ए है, ए की कितना आया 1 और जो बी है उसके लिए आया 3, तो हमारा जो ए कितना आया 1 और बी हमारा आया 3, तो हमारा जो फॉर्मूले का सूत्र बना, तो सूत्र क्या बना, ए बी 3, क्या बना, ए बी 3। इस तरह से हम आसानी से सूत्र पता कर सकते हैं, और ए और बी जो भी हमारे एटम्स हैं, या हम ए और बी की जगह एक्स वाई कुछ भी हो सकता है, तो उसका नंबर है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल से देखेंगे, एक और एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आएगा। एक एकक कोष्ठिका है, वह एक्स वाई जेड, कोई एकक कोष्ठिका है वो एक्स वाई जेड 3 प्रकार के जो हमारे मॉलिक्यूल हैं उनसे मिलकर बनी हुई है। तो इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में क्या है, जो एक्स है वो हमारे कहाँ पर है, कोनों पर है, कहाँ पर एक्स कोनों पर है, वाई है वो कहाँ पे फलकों पर है, और जेड है वो केंद्र में। इस प्रकार की एकक कोष्ठिका में हम देखें तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कोनों वाले के लिए हम देखें तो जहाँ पर x की नंबर निकालेंगे तो x इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1, y के नंबर निकालेंगे तो y इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा 1/2 इंटू 6 फेस होते हैं, तो इसका आएगा 3, और सेंटर वाले के लिए a, क्योंकि सेंटर पूरे जो यूनिट सेल है उसका सेंटर एक ही होगा, तो उसमें एक मॉलिक्यूल पाया जाएगा। अब हम इसका फॉर्मूला निकालें सूत्र, तो हमारा सूत्र है वो हमारा आराम से निकल आएगा। पहले क्या है एक्स, उसके बाद क्या है बाई, तो यहाँ पर रखेंगे बाई का कितना निकला है 3, तो बाई 3, उसके बाद क्या है जेड, तो यहाँ पर रखेंगे जेड, तो हमारे ये सूत्र निकला है एक्स बाई 3 जेड। अब कभी कभी क्या होगा, मान लो यही क्वेश्चन है या अन्य क्वेश्चन है वो भी किस तरह से पूछा जाएगा वह देखेंगे। हर टाइप का जो क्वेश्चन होगा, एग्जाम्पल नंबर 3, एक कोई एकक कोष्ठिका है वह P और Q, 2 एटम से मिलकर बनी हुई है P और Q, जिसमें जो P है, P कहाँ पाया जा रहा है, कोनों पर, और Q है, जो Q है वह फलकों पर पाया जा रहा है। P कहाँ पर है, कोनों पर, Q कहाँ पर है, फलकों पर, और किसी कारण से जो हमारा Q है वह एक Q वो मिसिंग हो जाता है, यानी एक जो Q है वह गायब हो जाता है, तो उसका सूत्र क्या होगा। तो हम बात करें सबसे पहले नंबर ऑफ P, तो 1/8 इंटू 8, क्योंकि ये P कोनों पर पाया जा रहा है तो इसके लिए 1 आएगा। और Q की बात करें तो Q हमारा कहाँ पर पाया जा रहा है, फलकों पर,
तो 1/2 × 6 3 आएगा। अब बात कर रहे हैं कि इसमें एक मॉलिक्यूल है वो मिसिंग हो रहा है, वो गायब हो रहा है, तो इसमें से 3 में से घटा देंगे तो क्या बचा हमारा 2। तो हमारा जो सूत्र सूत्र हमारा बना, देखेंगे सबसे पहले क्या था P, तो P का कितना आ रहा है 1, तो P Q, और Q की वैल्यू आई थी 3, लेकिन एक मिसिंग होने से यानी एक लुप्त होने से, गायब होने से वो 2 बच गए हैं, तो यहाँ पे PQ2। तो इस तरह से हम जो यूनिट सेल हैं हम उनकी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं और उनसे पूछे जाने वाले जो भी न्यूमेरिकल हैं, आंकिक प्रश्न हैं, उसे हम आसानी से क्या कहते हैं लिख सकते हैं या समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद जो नया वॉल्यूम आएगा उसमें हम आगे डिस्कस करेंगे, और आपसे एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और लोगों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।